ये है इंडिया की मोस्ट रिनोन्ड और गॉडलाइक स्पोर्ट्स के ओनर क्रॉन्टन, जिन्होंने 2023 में इंडिया की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एसिडल के साथ अब तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी करी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने बिलो द बेल्ट जाकर बेंटर किया, कैसे उन्होंने एक एंटायर ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्फ्लिक्ट किया एंड इस वीडियो का मेन कल्प्रिट कौन था। वेल ये है डिवॉल्यूशन सीरीज का 11th पार्ट, जहां हम पुरानी कंट्रोवर्सीज को डिस्कस करके आग में पेट्रोल डालते हैं। एंड बाय द वे इस बार पैसा एसिडल से है, क्योंकि पिछली बार क्रॉन्टन और स्काउट ने कम दिए थे। वेल इस महायुद्ध की शुरुआत उस टूर्नामेंट से हुई जिस टूर्नामेंट से गॉडलाइक का नेक्स्ट 3 साल के लिए डाउनफॉल आया था। अपेरेंटली गॉडलाइक बीएमपीएस 2022 के बाद से क्वालिफिकेशन के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करी थी। उन्होंने बीएमपीएस 2022 से लेकर बीजीएस 2023 तक जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स के लिए उनमें काफी खराब परफॉर्म किया। एंड इसी चीज को देखते हुए क्रॉन्टन ने फाइनलाइज किया कि वो गॉडलाइक के रोस्टर में चेंजेस करने वाले हैं। एंड इसके अराउंड उन्होंने काफी ज्यादा हाइप भी बनाई दैट गॉडलाइक एक टीएसएम एंटिटी के रोस्टर में मेजर चेंजेस होने वाले हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बात टीएसएम एंटिटी यानी कि इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस लाइनअप के टूटने और उनके रिफॉर्मेशन की थी, तो पूरी कम्युनिटी में इस चीज की काफी हाइप बन चुकी थी। सबकी निगाहें क्रॉन्टन की तरफ थी। नाउ अनाउंसमेंट का दिन आता है और सभी क्रॉन्टन की सिंग का वेट कर रहे थे। तो क्रॉन्टन रिवील करते हुए कहते हैं कि लाइनअप में कोई भी चेंजेस नहीं है गाइज, हम इसी लाइनअप के साथ में स्टिक कर रहे हैं। उन्होंने लिटरली इतनी हाइप बनाकर सेम ही लाइनअप की अनाउंसमेंट कर दी। अब इसी चीज को देखते हुए 8-बिट हग ने क्रॉन्टन को ट्रोल करते हुए एक स्टोरी पोस्ट करी, जिसमें उन्होंने भी टीम सोल की री अनाउंसमेंट करी। बट इसके बाद क्रॉन्टन ने इनडायरेक्टली ठग एंड एसिडल को रिप्लाई किया। तो जिन लोगों ने भी ट्रोल किया, फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे दूसरे और के लोग हो, थोड़े दिन उन्होंने मजे करे, ठीक है यार, खुशी मिली उनको, कोई बात नहीं। दूसरे के दुख में उनको खुशी मिल रही है तो इट्स ओके, हमें भी मिलती है कभी कभी बट दुख में नहीं। पर वो यही नहीं रुकते। जैसे ही उनको पता चलता है कि और भी काफी लोगों ने उनको ट्रोल करते हुए स्टोरीज पोस्ट करी हैं, तो क्रॉन्टन एसिडल पर शॉट्स लेते हुए मल्टीपल चीजों पर बात करते हैं। भाई ढोल वाले को ढोल बजा दो। क्यों, क्या हुआ गाइस? अरे ढोल मत बोलो यार, सोल है। अपार्ट फ्रॉम गॉडलाइक, जिन भी प्रोमिनेंट लोगों ने गॉडलाइक के लाइनअप के डिसबैंड पर रिएक्ट किया था, तो क्रॉन्टन उन पर अक्यूज करते हैं कि वो सभी लोग बस सिंपैथी दिखा रहे हैं, अंदर से वो लोग खुश थे। वो स्काउट को 5 गोली बोलकर टीज करते हैं। 5 गोली। मॉडल पर मल्टीपल शॉट्स लेते हैं, जैसे कि उनकी लो व्यूअरशिप पर उनके गेम प्ले को लेकर, एंड उनको डेड प्ले भी बुलाते हैं। उन्होंने किसी का नाम तो मेंशन नहीं किया, बट वो ये कहते हैं कि वो जॉनी से 1v1 में कभी नहीं जीत पाएंगे, वॉचिंग में कभी बीट नहीं कर पाएंगे। नो ये हाईली पॉसिबल है कि ये चीज क्रॉन्टन ने स्काउट, मॉर्टल और रैगा के लिए बोली हो, क्योंकि इसमें ये सभी क्वालिफाई हो रहे थे। एंड नॉट जस्ट दिस, वो कंटिन्यूअसली अलग अलग चीजों को लेकर एंटायर एसिडल प्रेडिक्ट करते हैं। कौन बज रहा है, क्या बज रहा है, किसके सामने बज रहा है। बजने से पहले वैसे छोड़ना, काम ही बजने का है, हाँ बजना तो पड़ेगा ना। अरे बजने से याद आएगा, अपना गणपति बप्पा का विसर्जन देखा ना, बजने के इससे मेरे को याद आया कितने हमने ढोल लाए थे, 20, 30, 40, 50 समथिंग कुछ। भाई जो पार्किंग में आवाज हुआ था गॉडलाइक, वो खतरनाक ढोल बजाए थे मुझे कसम से। देखना वो ब्लॉग मिस मत करना गाइस। First point for the red team. नहीं रे, इसके आगे मैं नहीं खेल पाऊंगा, इम्पॉसिबल है यार। ये 1-2 साल चलने वाला प्लेयर नहीं है गाइस, ये 3, 4, 5, 6, 10 साल चलने वाला प्लेयर है। ये 1-2 साल डेड हो गया मेरे। मेरी स्ट्रीम देख के कोई डिमोटिवेट ना हो जाए परमानेंट मेरे को नहीं पड़ता कुछ फर्क। वही तो। अरे मैं थोड़ा पंप हो गया था, किसी को भर रहा था मैं। किसको भर रहा है? डेड प्लेयर को। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हम 60,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं। लेकिन जब सभी बाउंड्रीज क्रॉस हो चुकी थी, तो एसिडल के कुछ मेंबर्स एंड को-ओनर्स ने कुछ पोस्ट एंड ट्वीट्स किए। क्या ही बढ़िया रिप्लाई दिया सबर वालों को। जस्ट सेइंग, मेरी एक्स भी मुझे यही कहती थी, पर सबर का फल तो मीठा होता। पर अब आईजीसी के रजत दलाल इस कंट्रोवर्सी को समेटने आते हैं। नहीं, मैं घर भाई की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ श्री 8-बिट गोल्डी की। अब क्योंकि क्रॉन्टन ने मल्टीपल चीजों पर टिक किया था, तो गोल्डी भाई भी न्यूमरस चीजों पर रिप्लाई करते हैं एंड क्रॉन्टन पर दुनिया भर के एलिगेशंस लगाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ठग एंड सिड ने एक छोटा सा बेंटर किया था, पर क्रॉन्टन ने इंसल्ट। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें इस ड्रामा का एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि एक्चुअली में हुआ ये था दैट क्रॉन्टन ने अपने पूरे लाइनअप की अनाउंसमेंट करी, जिसको ठग ने अपने लाइनअप से रीशेयर किया था मॉडल को टैग करते हुए। अब मॉडल की भी से उनको इस कंट्रोवर्सी का कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने स्टोरी को रीशेयर इसलिए किया था जस्ट बिकॉज उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट के कुछ दिनों पहले उनकी एक पुरानी सीरीज मादर जात का सीक्वल बनाने का डिसाइड किया था। अब उनको लगा कि ये स्टोरी उस कॉन्टेक्स्ट में थी, बट देन क्रॉन्टन की पीओवी से मॉडल का वो स्टोरी लगाना उनको पोक करने लगा। तो अब गोली भाई शुरुआत करते हुए कहते हैं कि भैया अब से क्रॉन्टन और गॉडलाइक के मैक्सिमम लोगों से नो मोर दोस्ती। पहले भी कहानी थी। सीमिंगली वो गॉडलाइक के क्रिएटर्स को अक्यूज करते हैं कि उनके मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स एसिडल के क्रिएटर्स से हेल्प मांगते हैं ताकि वो कम्युनिटी में रेलेवेंट रह सके एंड टू ब्रिंग देमसेल्व्स अप। वो ये भी रिवील करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द गॉडलाइक क्रिएटर्स ने उनको एसिडल को ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया था।
नॉट ओनली दिस, वो क्रॉन्टन पर हाई फार्मिंग के एलिगेशंस भी लगाते हैं। दैट जब पबजी मोबाइल बैन हुआ था तब क्रॉन्टन डायनामो की तरह अपनी ऑडियंस को फूल किया करते थे कि मुझे सब्सक्राइब कर लो गाइस, पबजी संडे तक आ जाएगा, मंडे तक आ जाएगा, वो भी 1-1.5 साल तक। नाउ गोली भाई के अकॉर्डिंग ये कंट्रोवर्सी तब तक ना होती जब तक क्रॉन्टन ने मॉडल पर शॉट्स नहीं लिए थे। मॉडल पर डिग करके उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी। एंड गोली भाई के अकॉर्डिंग ही उन्होंने ये कंट्रोवर्सी इसलिए करी क्योंकि क्रॉन्टन एज एन ओनर फेल हो चुके थे और अपने फेलियर को छुपाने के लिए उन्होंने ये कंट्रोवर्सी करी ताकि वो एक्स-टीएसएम एंटिटी के लाइनअप के डिसबैंड वाली बात पर मिट्टी डाल सके। एज एन ओनर उसने अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज करी है और ये स्ट्रैटेजी ये है कि डिफ्लेक्ट कर दो। जब सोल का बुरा टाइम चल रहा था ना तो सोल यूज टू बी हेड डाउन, कोई जवाब नहीं देता था पलट के, सब चुपचाप सुनते थे, कोई भी कुछ बोलता था हम लोग मजाक बनाते थे, हम लोग सुनते थे। अभी इन लोग का बुरा टाइम आया, किसी ने सोल की तरफ से, एसिडुल की तरफ से 1-2 छोटे मोटे बैंटर को छोड़ के किसी ने कुछ नहीं किया। इन्होंने बीच में मिडिल फिंगर भी दिखाई, मतलब बीइंग एन ऑर्ग ओनर यू आर शोइंग मिडिल फिंगर्स, आई मीन लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, लाइक ट्राइंग टू लुक कूल। फिर ये जब लोग हुए थे एलिमिनेट, मैंने भी मतलब मेरा मन तो ऐसा कर रहा था मैं अपने लेवी की उंगली दिखा के स्टोरी डाल दूं, वी कुड हैव डन 10x वर्स थिंग्स। इनके साथ हम कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा है, इनके साथ कर्मा हो रहा है। तो वो टॉपिक से डाइवर्ट करने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए इन्होंने ये सब ड्रामा रचा पूरा कि लेट्स, और इन्होंने 100% नियो को भी एक टाइम पे बोला होगा कि यू आर डन विद द ऑर्ग। फिर बाद में इनको समझ आया, फिर पब्लिक ने पेला, क्योंकि मैंने नियो की भी स्ट्रीम देखी थी, पेला होगा पब्लिक ने जाके, तो इन्होंने डिसीजन चेंज किया। लेकिन यहाँ से मैटर और भी डीप और सीरियस हो जाता है क्योंकि गोल्डी भाई मॉडल की व्यूअरशिप को लेकर रिप्लाई करते हैं एंड ही एड्स कि मॉडल की वजह से गॉडलाइक एंड इनफैक्ट कम्युनिटी के काफी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो ये बात तो बहुत ऑब्वियस है, जो 80 to 90% लोग नहीं मानेंगे, लेकिन सच है। हाँ, मैं ये बोलूंगा, चाहे मैं भी कोई भी ऑर्ग में होता, चाहे मान लो मैं सामने भी होता या मैं कहीं पे भी होता, बट मॉडल के बारे में कोई भी बोलेगा मैं आऊंगा सामने, क्योंकि भाई वो डेड है ना, उसने मेरे को लाइव कर दिया मेरे करियर में। वो डेड बंदे ने शायद हम ऑलमोस्ट हम सारे बंदों का करियर अलाइव ही करा है, तो ऐसा डेड ही डेड ठीक है। फिर अगर तुम्हें डेड बोलना है, क्योंकि जब मैंने सुना ना पहली बार कि वो डेड बोला करके, मेरे से रानी क्या बोला स्टोरी डालू, क्या करूँ, क्योंकि कैसे काउंटर कर रही हूँ। अरे मैं तो देख भी नहीं रहा था स्ट्रीम भी, उसकी मुझे स्ट्रीट का मैसेज आया, गोल्डी भाई स्ट्रीम देखो। मेरे 100 पॉइंट हो कि अगर मैं चाहे सामने वाली ऑर्ग में भी रहता, चाहे मैं किसी भी ऑर्ग में भी रहता, बट शायद मैं मॉडल के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं हूँ उसकी वजह से, मेरा नाम ही उसकी वजह से। मैं भले उसने दिया ही प्लेटफॉर्म है मेरे को, उसने ये दिया, मैं कैसे सुन लूं ये बात, तुम बोल दोगे उसको डेड है, नहीं आ रही वॉचिंग, नहीं आ रही व्यूज, नहीं चाहिए उसको, उसके तो नाइट बोर्ड में लिखा हुआ है, तुम लोग फिक्र मत करो व्यूज की, उसके तो हर जगह लिखा हुआ है, तुम कैसे बोल सकते हो उसके व्यूज के बारे में। अबे ये बहुत, अरे मॉडल भी तो चाहता साल महीने में 1 दिन 2 दिन स्ट्रीम करता आता, मॉडल भी तो चाहता, स्काउट भी तो चाहता अपने प्राइम में 2 बार स्ट्रीम करता। ये तो वो लोग रेगुलर डेली स्ट्रीम्स करते थे, 3-3 साढ़े 3 लाख वॉचिंग आती थी, 50-60 हजार वॉचिंग, क्लोजिंग स्ट्रीम ओपनिंग स्ट्रीम पे 1 लाख वॉचिंग रहती थी। किसी ने गिनवाया क्या आज तक? वॉचिंग का खेल खेल रहे हो। वेल रेगा का ये स्टेटमेंट देखकर मुझे एक कहावत याद आई दैट जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब क्रॉन्टन और रेगा बात कर रहे थे तो गोल्डी दादा बीच में क्यों बोल रहे थे। अबे तू थोड़ा सा बहन का। आप लोग स्ट्रीम 1 दिन 2 दिन करोगे, पूरा ऑर्ग मिल के शाउट आउट डालता है, पूरा साल में मिला के 30 तो स्ट्रीम है ना तुम लोग के, और फिर आप लोग कह रहे हैं डेड कर लो ना, तू क्यों बोल कर रहे लो। करके। भाई मैं बोलूंगा सॉरी, क्योंकि मैं उसके वजह से हूँ। तुम लोग को अगर मेरे को स्टोरी में टैग कर रहे, वही कुछ पेज एक्टिवेट हुए वापसी। अरे तू छोड़ दे, तू उसकी वजह से है, हम छोड़ दे, हम उसकी वजह से है, नहीं है। अबे बहुत सारे उनके खुद के बंदे मॉडल की वजह से है। और क्या बे ये मॉडल को नहीं बोल सकते रे, सकेगा नहीं, सॉरी। और क्रॉन्टन तू तो एकदम ही मत बोल मॉडल को प्लीज। एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, किसकी इंस्टा आईडी दिख रही है? 3 साल पहले Q&A किया था। नॉट ओनली दिस, वो क्रॉन्टन पर अक्यूज करते हैं कि वो न्यूयॉर्क घाते भाई का यूज करते थे, कोई यूज करते थे, यानी कि उनके कंधों पर रखकर बंदूक चलाते थे। इन शॉर्ट अगर कोई भी कंट्रोवर्सी होती थी तो वो न्यूयॉर्क घाते भाई को आगे करते थे। एंड बावजूद इसके उन्होंने घातक भाई को उनकी ड्यूटी से फ्री एंड लेट गो कर दिया, गॉडलाइक से रिमूव कर दिया। अब डे 2 पर चीजें और भी खराब हो जाती है जब क्रॉन्टन लाइव आए, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एसिडल को ब्रूटली एक्सपोज किया। उन्होंने फिर से मल्टीपल चीजों पर बात करी, जहाँ पर वो स्टार्ट करते हैं मॉर्टल से अपॉलजी मांगते हुए। एज उनके अकॉर्डिंग उन्होंने लास्ट टीम पर ओवर कर दिया था। क्रॉन्टन भाई का भी सही है यार, फुल ऑन मस्ती, क्योंकि एक भाई ने और बना दी, एक भाई चला रहा है और एक ने डुबा भी दी। बट जोक्स असाइड, क्रॉन्टन के अकॉर्डिंग उन्हें रियलाइज हो गया था कि उन्होंने ओवर कर दिया है, जिसको देखते हुए ही उन्होंने मॉर्टल से माफी मांगी, बट उनकी साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। नॉट ओनली दिस, प्रीवियस डे पर उनकी गोली भाई से बात हुई थी, जहाँ पर उन्होंने चीजों को सॉर्ट करने की कोशिश करी।
एंड यहाँ गोली भाई रिप्लाई करते हैं कि वो क्रॉन्टन को 10 मिनट में कॉल करेंगे, बट देन कॉल करने के बजाय उन्होंने क्रॉन्टन को स्टीम पर भर दिया। अब यहाँ पर क्रॉन्टन ने स्टीम को स्लो रखा, पर इसके बाद उन्होंने एसिडल पर काफी सीरियस एलिगेशंस एंड एक्यूजेशंस लगाए, जहाँ उनका कहना था कि ये कंट्रोवर्सी एसिडल से स्टार्ट हुई, वो भी इंटेंशनली, ताकि वो गॉडलाइक को बीच में से तोड़ सके। सही बात है। इसी के साथ वो भी 8-बिट गोली वाले लाइन चिपका देते हैं कि अब से वो एसिडल के मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के साथ किसी भी तरह की कोई भी रिलेशन कंटिन्यू नहीं करने वाले, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग बीजीएमआई कम्युनिटी में बहुत भयंकर पॉलिटिक्स होती है। नाउ यहाँ से वो डीप जाते हुए रिवील करते हैं थग क्रॉन्टन एंड गॉडलाइक से एक नाइटफॉल में मिले थे, जहाँ वो घातक भाई के लिए क्रॉन्टन से कुछ ऐसा कहते हैं। जिस दिन ये सब मैटर हुआ ना, तो थग मेरे को मिला था गाइस 2 दिन पहले। हम ओपा गए थे क्लब में, पूरी गॉडलाइक टीम थी, मैं था, जोनाथन, बीजीएमआई टीम, हम सब साथ थे। तब थग मिला था मेरे को, मतलब काफी बात हुई, थग की नियो से बात हुई, जोनाथन से बात हुई, सब भाई फैमिली। तो वहां पर भी बहुत कुछ बोला मेरे को थग ने कि अब समझ में आया तूने गॉडलाइक में किसको पाल के रखा था ऐसा। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, तो उन्होंने सीधा बोला घातक के बारे में। तो मैंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमारा थोड़ा बहुत छोटा मोटा इशू है जो कि अभी सॉल्व हो चुका है, हमारी फैमिली है। एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट कि उस टाइम पर एग्जैक्टली चल क्या रहा था। तो बेसिकली गॉडलाइक एक एक्स टीएसएम एंटिटी का पूरा लाइनअप डिसबैंड होकर रिफॉर्म हो रहा था, जिसमें नियो एंड घातक भाई को रिमूव किया जा रहा था। अब घातक भाई को लेकर जब गोली भाई ने क्रॉन्टन पर रिमार्क पास किए, तो क्रॉन्टन का हमें काफी आउटेजियस मोमेंट देखने को मिला। मैंने बोला भाई घातक हमारा छोटा मोटा इशू था, हमने सॉल्व कर दिया है, घातक हमारे फैमिली में ही है, बस वो दूसरा ई स्पोर्ट्स को लेके बिजनेस करेगा, जो कि आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि हम साथ में वो जो भी सीन थे सॉर्ट हो चुके। ये कौन होता है, ये गोल्डी बोलने वाला, उसको तो निकाल दिया, तो कौन होता है रे बोलने वाला, इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, तू पैसा देता है उसको, या फिर तू उसका भाई है, या तू फैमिली मेंबर है उसका। हम है ना, हम डिसाइड कर लेंगे ना कौन है हमारे साथ क्या है। इतना ही नहीं, उन्होंने मॉडल पर भी एलिगेशंस लगाए। क्या से कुछ साल पहले 2020 के आसपास मॉडल ने एक टूर्नामेंट में काफी अनएथिकल चीज करी थी। बहुत सारे लोग वो जो टैग करके मेरे को व्हाट्सएप चैट किए, जो स्क्रीनशॉट डाल रहे थे कि मॉडल ने कॉल किया था मेरे को, वो जो टूर्नामेंट हम जीते थे जिसमें हम फर्स्ट आए थे। तुम बोलते हो ना टूर्नामेंट को लेकर पॉलिटिक्स हम क्यों इतना बचते हैं। जब मॉडल ने मेरे को कॉल किया था, ये है बात आई थिंक 1-1.5 साल पहले पुरानी, तब टीएसएम एंटिटी थी, जोनाथन वगैरह एंटिटी थी, ठीक है। तब गॉडलाइक में स्मोकी वगैरह हम थे, उसमें हम ना वो टूर्नामेंट फर्स्ट आए थे, गेमर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो जो चैरिटी वाला इवेंट था। एक्चुअल में वो टूर्नामेंट में गाइस हम फर्स्ट आते ही नहीं, वो टूर्नामेंट में हम सेकंड आते। तो वो सेकंड क्यों आए, हमारा कोई इसमें हमने ना उनको कुछ बोला था ना कुछ। देखो सिंपल सी बात है, मोटल का मेरे को फोन आता है, मोटल बोलता है तुझे पता है तुम फर्स्ट क्यों आए, बोलता है कि हमने तुम्हें फ्री किल्स दे देते क्योंकि हम नहीं चाहते थे वो जो एंटिटी की टीम है वो फर्स्ट आ जाए। और जो कि रियलिटी है, वो टूर्नामेंट जाके देखो, वो हमें मार सकते थे, उन्होंने मारा नहीं था, उन्होंने जानबूझ के किल्स दिए थे। अब बात करते हो तुम नियत की। एंड देन वो गोल्डी भाई को अक्यूज करते हैं कि वो क्रॉन्टन को पार्टनर बनाना चाहते हैं। अरे बात गोल्डी भाई, आप वो भूल गए क्या दिल्ली वाली मीटिंग, आप तो मुझे पार्टनर बनाना चाहते थे, साथ में हम मिलके ऑर्ग वगैरह करते हैं, थक से तो काम नहीं होता है, वो तो गाली बिलियां भी भरी थी आपने पीएमसीओ के टाइम पे। आई थिंक थक भाई को नहीं पता होगा, बट थक भाई ये बहुत पुरानी बात है। मुझे तो ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि क्रॉन्टन भाई काफी हाई है, नहीं हाइट्स वाला नहीं, दूसरा वाला। लेकिन इसके बाद उन्होंने रेगा को भी नहीं छोड़ा। हाँ, रेगल टॉस की बात करता हूँ। अभी रेगल टॉस आज बोला स्ट्रीम पे, मुझे बुरा लगा। किसके लिए? मोटल के लिए। ऑब्वियसली लगा होगा क्योंकि अभी तुम्हारा सीन शॉर्ट हो गया होगा, बट एक टाइम ऐसा था पूरे टीम को, बस मुझे नहीं, मैं, जोनाथन, नियो, जीगॉड, क्लच गॉड, घातक, रेगल टॉस का मामा और रेगल टॉस, हम सब मिले थे दिल्ली में। एक उसको मिलना था, उसको टीम में आना था गॉडलाइक में, बट उस टाइम पे गाइस हमारा प्लेइंग 4 था, हमने उसको नहीं लिया था, तो जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दैट वो गॉडलाइक में आ नहीं पाया। ये अभी की बात है, गेम के बैन से पहले की। नाउ इन सब पर रिएक्ट करते हुए घातक भाई भी अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज शेयर करते हैं। एक तो ये घातक भाई और उनकी स्टोरीज, लेकिन घातक भाई जो भी बोलते हैं एकदम सच ही होता है। उनको देखकर मुझे एक फेमस कहावत याद आती है, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता। लेकिन अब उसकी एंट्री होती है जिसकी वजह से गॉडलाइक का 3 साल के लिए डाउनफॉल आया था। नहीं, मैं जॉनी की नहीं, नियो की बात कर रहा हूँ। वेल, गोली भाई ने जो नियो को लेकर तारीफों के पुल बांधे थे, उन सभी पुलों को तोड़ते हुए नियो लाइव आते हैं, जहाँ वो सबसे पहले क्रॉन्टन की तारीफ में कुछ ऐसा कहते हैं। मतलब क्रॉन्टन, पहली बात तो क्रॉन्टन भी हक दिया, क्रॉन्टन को नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। क्रॉन्टन खुद आके कल स्ट्रीम पे बोला कि क्रॉन्टन को ऐसा डेड प्लेयर नहीं बोलना चाहिए था, बट उससे वो चीज बोल दी। इसी के साथ वो गोली भाई को कॉल आउट करते हैं कि ये सिचुएशन बैकएंड पर बात करके सॉल्व करी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने लाइव स्ट्रीम पर इस कॉन्फ्लिक्ट को बड़ा बनाया। नॉट ओनली दिस, जिस स्ट्रीम पर गोली भाई के साथ रेगा, मामा और मर्सी थे, तो
तो नियो उनको भी कॉल आउट करते हुए कहते हैं कि इन सब के बीच उन्होंने जॉनसन को क्यों ट्रैक किया। एज उनके अकॉर्डिंग जब ये कंट्रोवर्सी मॉडल और क्रॉन्टन के बीच चल रही थी तो उन्हें जॉनी को ट्रैक करना अननेसेसरी लगा, बिकॉज वो किसी भी कंट्रोवर्सी में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते। वो गोली भाई पर ये भी एक्यूज करते हैं दैट गोली भाई पहले तो हर कंट्रोवर्सी में बीच में आते हैं, अपना ओपिनियन देकर उस पर्सन के अगेंस्ट हेट इंस्टिगेट करते हैं एंड देन बैक ऑफ कर जाते हैं ये बोलकर कि अरे तू तो मेरा भाई है, जो कि एकदम सही बात है। मेरा मतलब है ये सही बात नहीं नियो भाई। नो, क्योंकि गोली भाई ने अपनी स्ट्रीम पर जॉनसन का मेंशन किया था दैट उनके इनिशियल सक्सेस के क्रेडिट्स में मॉर्टल और स्काउट का हाथ था। तो नियो उनको कॉल आउट करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं, तुम इनडायरेक्टली पब्लिक को यही दिखा है कि आज जो जॉनी को उठाने में तुम लोग का हाथ है, उसमें भी तुम लोग का हाथ है, उसमें भी उसका हाथ है। अबे जॉनी जो है ना आज के टाइम पे, ठीक है, जॉनी जो बना है ना, वो तुम उसको सपोर्ट करते नहीं करते। जॉनी कभी आके बोले है कि मेरे को ये करा दो, मेरे को वो, अगर तुम उसको सपोर्ट करते नहीं करते तो भी वो आज जो लेवल पे ना वो लेवल पे रहता, क्योंकि वो इतने साल से बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया है। देखो जिसमें टैलेंट होता है उसको सक्सेसफुल होने से ऑब्वियसली कोई भी नहीं रोक सकता, बट मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि हमें किसी के भी इनिशियल कंट्रीब्यूशन को ऐसे डिसरिगार्ड या फिर डिसक्रेडिट नहीं करना चाहिए। बट एनीवेज इसके अलावा भी उन्होंने ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें बोली थी जिसको मैं ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं दिखा सकता वरना वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। नाउ फाइनली इन सब पर मॉडल रिएक्ट करते हैं जहाँ वो अपने ब्रॉडकास्ट पर कुछ ऐसा लगते हैं एंड नेक्स्ट स्ट्रीम करते हुए काफी गॉडली रिप्लाई करते हैं। ठीक है, इस कम्युनिटी में से कोई भी बंदा हो, अगर मेरे को कुछ बोलता है यार, टॉन्ट मारता है यार, मैं उस चीज को ना, मैं इतना हंस के लेता ना उस चीज को। ठीक है, बस मैं आप सबसे एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि यार एक ही लाइफ है, ठीक है, इस माथे पे शिकंज लाने का पॉइंट नहीं है कोई, सिर्फ अपना हंसो खिलो एंजॉय करो। और मालूम है बैंटर को बैंटर, देखो मैं क्या बोलता हूँ, सैवेज तो हर कोई है अपने लाइफ में, ठीक है, सब लोग सैवेज है, मैं भी वीडियो बनाने के लिए सैवेज हो जाता हूँ, आप लोगों ने देखा भी है, ठीक है, बट यार जिंदगी में सैवेज रहने का पॉइंट नहीं है, जिंदगी को एंजॉय करो। बट आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि भाई कल को कोई मेरे साथ मजाक करेगा ना तो मैं उस चीज को बहुत हंस के लूंगा यार, चाहे वो कैसा भी टाइप का मजाक हो। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हर कंट्रोवर्सी में स्काउट कहाँ से बीच में आ जाते हैं। ये क्या किसी ने उनकी कुंडली में लिखा है क्या कि बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के हर कंट्रोवर्सी अधूरी होगी? क्योंकि सबसे पहले तो क्रॉन्टन ने उनको 5 गोली बोलकर ट्रोल किया, उसके बाद उनकी कॉल पर एक कॉन्वर्सेशन हुई एंड आफ्टर दैट वो स्ट्रीम पर आकर इस पूरे सिनेरियो पर अपना क्लियरेंस देते हैं। हाँ, तो वही मादेजा सीरीज था, तो वही मिस कम्युनिकेशन एज यूजुअल चैट ने ब्लंडर फैला दिया और क्रॉन्टन आउट ऑफ नोवेयर उसने चैट को बिलीव करके, जो उसको रियलाइज करना चाहिए था कि चैट दिया है, छोटे बच्चे हैं उधर भी, हम पे भी है नो डाउट, हम पे कम है, वहाँ थोड़ा ज्यादा है, बट उनको बिलीव ना करके एक बार कंफर्मेशन कर लेता। बट स्काउट काफी ऊंचे लोग हैं, वो उस टाइम से स्पोर्ट्स में हैं जब ठग के सर पर बाल नहीं थे। बोला था ठग भाई डील दे दो। अब न्यू के रिप्लाई में गोली भाई ने स्ट्रीम तो नहीं करी, बट इस चीज पर रिप्लाई करते हुए गोली भाई कहते हैं एक बात तो है, द वर्स्ट थिंग पीपल कैन टॉक अबाउट मी इज कॉल मी माय नेम व्हिच आई ऑलरेडी लव एंड बॉडी शेम। वो तो कुछ डेकेड्स की बात है। अच्छा ये दिन है क्या? कांड हो गया। इसी में वो ऐड करते हैं कि उन्होंने जॉनसन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी थी बल्कि उनको अटमोस्ट रिस्पेक्ट दी। नाउ एक चीज जो मैंने मेंशन नहीं करी, जब नियो स्ट्रीम कर रहे थे तो उनकी चैट में मॉर्टल की मदर को काफी लोग हेट कर रहे थे। ना उस पर सिट रिस्पॉन्ड करते हुए ट्वीट करते हैं कि जॉनसन के करियर का अब तक का सबसे बेस्ट मैच उन्होंने सोल के बूट कैंप से खेला था, जब मॉर्टल की मदर ने उन सभी को खाना खिलाया था, फीड किया था। दिस इज व्हाई एजुकेशन इज नीडेड। नहीं, ये चीज मैं नहीं, सिट बाय बोल रहे थे। इसी के साथ उन्होंने ये भी ट्वीट किया था। नॉट ओनली दिस, जब ग्लोबल स्पोर्ट्स के ओनर ऋषि भाई ने इस कंट्रोवर्सी में गॉडलाइक को कॉल आउट करते हुए कुछ स्टोरीज एंड ट्वीट्स करी तो गॉडलाइक फैंस ने उनको काफी हिट दिया। नाउ जब ये चीज उन्होंने क्रॉन्टन को बताई तो क्रॉन्टन ने फैंस को एड्रेस करने की जगह ये स्टोरी डाली। इन शॉर्ट उन्होंने ग्लोबल के जी को गांडू से रिप्लेस कर दिया। क्रॉन्टन भाई इस हिसाब से तो गॉडलाइक भी जी से स्टार्ट होती है एंड सोल एस से, और खत्म। लेकिन फाइनली इस कंट्रोवर्सी का एंड हुआ जब गोली भाई और क्रॉन्टन की चैट में बात हुई। क्रॉन्टन क्या हुआ? क्रॉन्टन गोल्डी भाई को टेक्स्ट कर रहा हूँ, पीस आउट। देखो गाइस, गोल्डी भाई क्या लिख रहे हैं, ब्रो तू मस्त बंदा है, कुछ ज्यादा ही स्वीट है, बस कल हक दिया, इसलिए तो कल आज कॉल किया था। मैं बोल भाई दिल मैंने लिखा, बट क्या करे गोल्डी भाई, लोग फायदा उठा लेंगे। सब छोड़ो भाई, मुझे तो ये बताओ ये क्या है? क्योंकि गोल्डी भाई नहीं सॉरी, गोल्डी की स्ट्रीम देख रहा था मैं, नो रिस्पेक्ट फॉर हिम गाइस। तो आपको मैं बताता हूँ, उसने जो भी चीजें बोली, तो रिस्पेक्ट तो दे ही सकता हूँ, उन्होंने जो भी चीजें बोली। ये था क्या भाई? और उनका रिस्पेक्ट नो रिस्पेक्ट वाला गेम उनकी पूरी स्ट्रीम पर चालू ही था। लेकिन वैसे ये तो आरएनटीएक्स का स्लोगन है ना, एक रैप का मारा ना। फिर तुम लोग मुझे कहते हो कि मैं गॉडलाइक फैन हूँ, बट यार जेन्युइनली आई एम नॉट इवन किडिंग एंड मेरे इसमें कोई भी बाइसेस नहीं है। आई नो मेजरली यहाँ पर कंटेंट की गलती थी, बट ऑनेस्टली उनको बैंटर करना नहीं आता। लास्ट ईयर भी तुम लोगों ने देखा होगा
एंकीबॉट का चिट्ठी वाला मैटर। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं गॉडलेक को डिफेंड कर रहा हूँ, बट उनके कुछ इंटरव्यूज देखो, तुम लोग खुद समझ जाओगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और वैसे भी क्रॉम्पटन दिल से सोल ही है। एक्चुअली वो गॉडलेक में रहकर सोल के लिए खेलते हैं। ऑलराइट, आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। और ये सब सिर्फ और सिर्फ कंटेंट था, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हेट मत फैलाना। अगर इस वीडियो से कोई भी इशू हो या फिर कंटेंट समझ नहीं आता तो ये वीडियो जरूर देख लेना। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द डोनेशंस। जबरदस्ती नहीं है गाइस, इफ यू कैन सपोर्ट मी प्लीज डू इट। एनीवेज, आई विश की कंसिस्टेंट ब्रांड वर्क हो ताकि इन सब की नीड ना हो। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी हाँ, प्रॉमिस नहीं करूंगा, बट हो सकता है कि लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूं।